जनरली सभी जानते हैं कि ल्यूसेंट जीके इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल यूपीएससी एनडीए and in this video we are going to discuss about the contents and the subjects of Lucent GK book. So hey guys, again welcome back to study with UPSC aspirant. तो start करते हैं हिस्ट्री से. तो हिस्ट्री इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट इन दिस बुक. हिस्ट्री बेसिकली डिवाइड किया जाता है टू मेन पार्ट्स में, इंडियन हिस्ट्री एंड द सेकंड पार्ट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो अगर इंडियन हिस्ट्री का अगर हम पहला पार्ट समझ के चले तो इंडियन हिस्ट्री को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री दैन दी वर्ल्ड हिस्ट्री. तो इंडियन हिस्ट्री के जो तीन पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स में. इंडियन हिस्ट्री का जो सबसे पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे वो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे एंशियंट हिस्ट्री. सो एंशियंट हिस्ट्री इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज़ मिडीवल इंडिया एंड द थर्ड पार्ट इज़ मॉडर्न इंडिया. तो एंशियंट एंड मिडाइवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है मॉडर्न इंडिया को पेपर में, मतलब ज़्यादा वेटेज होता है मॉडर्न इंडिया को. तो एंशियंट एंड मिडाइवल एंड मॉडर्न तीनों पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप एक बार के लिए निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंडियन हिस्ट्री एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो लाइकवाइज ओवर इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री के भी तीन पार्ट रहेंगे, एंशियंट वर्ल्ड, द सेकंड वन इज़ मिडाइवल वर्ल्ड एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मॉडर्न वर्ल्ड. तो मॉडर्न के लिए ज़्यादा वेटेज रहता है हमेशा. तो आप इंडियन हिस्ट्री आपको तीनों पार्ट करने हैं एंड वर्ल्ड हिस्ट्री को आप मॉडर्न वर्ल्ड करेंगे तो भी चलेगा. तो ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ ल्यूसेंट जीके बुक, जो पूछा जा सकता है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और बाकी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो सेकंड पार्ट रहेगा जीएस का ज्योग्राफी. बेसिकली ज्योग्राफी के टू पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ज्योग्राफी को. फर्स्ट इज़ इंडियन ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड जिसे कहा जाता है. एंड ये दोनों को, इंडियन ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में तो उसके दो पार्ट पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज़ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड द सेकंड पार्ट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी. तो क्या कहेंगे उसे, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी. तो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड दिस देन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल एंड ह्यूमन. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो सभी लोगों का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है बहुत से बच्चों का और अच्छा लगता है पढ़ने में. एक करंट अफेयर से को रिलेट करता है एक सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको एम लक्ष्मीकांत एक बुक आती है जो यूपीएससी एस्पिरेंट काफ़ी पढ़ते हैं उस बुक को, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा. लेकिन अगर आपके पास कम समय है तो आप ल्यूसेंट जीके से भी पढ़ सकते हैं. ये तो हो गया थर्ड पार्ट ऑफ दिस बुक. एंड द फोर्थ सब्जेक्ट जो जीएस का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी. और आजकल इसमें मतलब पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा वेटेज आ रहा है. तो इंडियन इकोनॉमी भी आपको अच्छे से करना है. लेकिन इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत से लोगों को अच्छे से ग्रास्प नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत से जनों को सब्जेक्ट होता ही नहीं है स्कूल में. तो इंडियन इकोनॉमी आपको ल्यूसेंट जीके से ही पढ़ना है. एंड जनरल साइंस है फिफ्थ पार्ट. जनरल साइंस को आप सभी को पता होगा कि तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी. तो जनरल साइंस को हम डिवाइड करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड द बायोलॉजी. तो ल्यूसेंट जीके की बुक में जनरल साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी. और जो लोग 12th या फिर 11th जिनका साइंस बैकग्राउंड से था ना, उनको पता होगा कि बायोलॉजी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज़ द बॉटनी एंड द सेकंड वन इज़ जूलॉजी. सो यू कैन रीड दिस कंप्लीट जनरल साइंस फ्रॉम द ल्यूसेंट जनरल नॉलेज बुक. सो गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिक्स्थ वन जनरल साइंस के बाद. तो सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मिसलेनी, जो बुक के लास्ट पेज पे मिलेगा आपको, मतलब लास्ट पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है मिसलेनी का, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. जैसे कि व्हाट इज़ मिसलेनी, ल्यूसेंट जीके में इसका अलग से पार्ट है मिसलेनी सबसे बड़ा. मिसलेनी के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा समझने के लिए. एक फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये जो चीज़ें होती हैं ना वो आती है मिसलेनी में. तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ईजी पार्ट होता है वो, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है आपका. एंड द सेवंथ पार्ट इज़, एंड द सबसे छोटा पार्ट है कंप्यूटर, लेकिन पूछा जा सकता है. तो ल्यूसेंट जीके के सबसे लास्ट पार्ट में आएगा ये कंप्यूटर. छोटा सा है, 4-5 पेज का है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा ल्यूसेंट जीके से. तो कंप्यूटर एक बेसिक चीज़ है, आपको पढ़ना पड़ेगा. स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने. सबसे पहले कंटेंट में देखा आपने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको डिवाइड किया. उसके बाद हमने देखा ज्योग्राफी, उसको भी हमने डिवाइड किया फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में. देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी. देन जनरल साइंस, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में डिवाइड किया. देन सिक्स्थ पार्ट मिसलेनी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड द सेवंथ वन इज़ कंप्यूटर. तो दिस इज़ आवर बुक ल्यूसेंट जनरल नॉलेज. तो जो हमने कंटेंट्स एंड सब्जेक्ट देखे थे उसमें, तो हम इसमें एक बार चेक कर लेंगे. तो जैसे कि हमने देखा था हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, तो डिवाइड किया गया इसमें सेम तरीके से, एंशियंट, मिडीवल एंड द मॉडर्न. एंशियंट, मिडीवल एंड द मॉडर्न इंडिया.
देन मिसलेनियस इसमें भी एक पार्ट है इंडिया का इसमें, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखेंगे, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में कन्वर्ट डिवाइड किया है। एंड देन ज्योग्राफी को इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड में डिवाइड नहीं किया है, लेकिन जो कुछ भी दिया है ना आप अच्छे से समझ सकते हो इसमें। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द फोर्थ पार्ट इन दिस बुक। आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो एम लक्ष्मीकांत नहीं है पढ़ने के लिए, तो इसमें से पढ़ लेना। देन फिफ्थ पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी, एंड इंडियन इकोनॉमी आप सिर्फ इसी में से पढ़े, बाकी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो 6, 7 एंड 8 पार्ट है इसमें, इसको साइंस जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, उसके तीनों पार्ट को इसमें कंबाइन मतलब अलग अलग से दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को जिस तरह से हमने डिवाइड किया था उसी तरह से इसी में भी डिवाइड है, बॉटनी एंड जूलॉजी में। एंड द मिसलेनी इज़ द बिगेस्ट पार्ट इन दिस बुक, देख सकते हो आप 344 से लेकर 399 पेजेस तक। तो 10th एंड द लास्ट पार्ट इज कंप्यूटर। एंड देन द वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ दिस बुक इज अपेंडिक्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो दिस इज अवर जनरल नॉलेज बुक ऑफ ल्यूसेंट जनरल नॉलेज बुक। तो अगर आपको ये बुक परचेस करनी है, द बेस्ट बाय लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट चेक इट नाउ। द प्राइस इज 216। इतने पेजेस की ये बुक है। So best of luck for the examination. Thanks for watching. If you like the video, please like, do subscribe the channel and don't forget to click the bell icon.